हेलो दोस्तों, मैं अतुल सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद सिंह पर। वी मेक्स लर्निंग इजी। इस वीडियो में हम एसएससी और रेलवे में पिछले 5 वर्षों में बुक एंड ऑथर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि अम्बेडकर साहब की जो अन्य पुस्तकें हैं, जैसे कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये अम्बेडकर साहब की ऑटोबायोग्राफी है। थॉट ऑन पाकिस्तान, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, रिडल्स इन हिंदुज्म, हु आर द शूद्र, बहिष्कृत भारत, द अनटचेबल, फेडरेशन सर्विस फ्रीडम, ये जो हैं अम्बेडकर साहब की अन्य पुस्तकें हैं। तो इसमें मैंने जो भी आपको बुक बताई हैं ये सभी बुक एग्जाम में पूछी गई हैं। अब मैंने एक ही क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन का लिखा दिया है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक ही क्वेश्चन में मिल सके। ठीक दोस्तों, और अम्बेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न दिया गया था, और इनका जन्मदिन जो है वो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस एक क्वेश्चन से हमें इतनी सारी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो जो फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक है उसकी लेखिका है अनीता देसाई, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनीता देसाई की अन्य पुस्तकें के बारे में देख लेते हैं, जैसे क्लियर लाइट ऑफ डे, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी, वॉइस इन द सिटी, ये सभी बुक जो हैं ये भी अनीता देसाई के द्वारा लिखी हुई हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है, यानी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो अन्य पुस्तकें लिखी हैं उसमें शामिल है गाइडिंग सोल्स, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर यूनिक, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अन्य पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1990 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो ये टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अन्य पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और एक पुस्तक है टूवर्ड फ्रीडम। ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न भी दिया गया था, और ये तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी वो थी सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, यानी एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ऑफ माई लाइफ, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, या और इन महात्मा गांधी जी ने जो अन्य पुस्तकें लिखी थी उनका नाम है हिंद स्वराज, एथिकल रिलीजन, की ऑफ हेल्थ, पाथवे ऑफ गॉड, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, और मेरे सपनों का भारत। ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल, और एक इनकी अन्य पुस्तक थी एन इंडियन पिलग्रिम, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी, द इंडियन स्ट्रगल, और दूसरी थी एन इंडियन पिलग्रिम। सुभाष चंद्र बोस को 1992 में भारत रत्न दिया गया था। ये क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्हें इस उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो द वाइट टाइगर पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अरविंद अडिगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अरविंद अडिगा ने और भी पुस्तकें लिखी थी जिनका नाम है एमनेस्टी, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, बिटवीन द असैसिनेशन। ठीक, तो ये सभी पुस्तकें जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो इनको भी आपको याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चन ही याद नहीं रखना, क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो डिटेल आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम में। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वही क्वेश्चन उसी बुक के बारे में पूछा जाए, हो सकता है जो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको दे रहा हूँ उसमें से कुछ पूछ लिया जाए। ठीक, लेकिन ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हर बार इन्हीं में से रिपीट होती हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी अरुंधति रॉय ने, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अरुंधति रॉय की अन्य पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द कास्ट ऑफ लिविंग, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक की जो लेखक हैं वो हैं सलमान रुश्दी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब सलमान रुश्दी जी की कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, वो हैं मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन, जिसके लिए उन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है द मूर्स लास्ट साय, किसॉट, सेम, द सैटनिक वर्सेज, इमेजिनरी होमलैंड, एनचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस। ये भी सलमान रुश्दी की अन्य पुस्तकें हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन हैं जिसके लिए उन्हें 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक हैं BS नायपाल, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इनके बारे में जानते हैं कि जो पुस्तकें हैं इनके अन्य और वो कौन कौन सी हैं। अ बैंड इन द रिवर, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और एक पुस्तक है इनकी मैजिक सीड। ये सभी बुक जो हैं इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये तो आपने सबने पढ़ा हुआ होगा कि पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो किस भारतीय को दिया गया था, मतलब भारत से पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, किस क्षेत्र में मिला था। ये एग्जाम में कई तरह से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो 1913 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इनकी अन्य पुस्तकें हैं जैसे चित्रांगदा, गोरा, विसर्जन, काबुलीवाला, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ अ नेशन। ये सभी की सभी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाई आई एम अ हिंदू, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने शशि थरूर ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो इनके बारे में आपको सही से याद रखना, और जितनी भी बुक मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें वो सभी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये कई बार पूछी गई है क्योंकि ये 2019 में इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, एक अन्य बुक है इनकी द ग्रेट इंडियन नोबल, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, पैक्स इंडिया, वाई आई एम अ हिंदू, केरल गॉड्स ऑन कंट्री, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये भी क्या नाम है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं। और है इनके बारे में क्योंकि कई बार कई तरह से इनके लिए पूछा जाता है, तो इनके बारे में आपको सही से जानकारी रखनी होगी। जैसे इंडिया शास्त्र
रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आर टाइम, ये भी इनकी एक बुक का नाम है। इनग्लोरियस एम्पायर, द वाइट ब्रिटिश डीड टू इंडिया, ये भी क्या नाम है, शशि थरूर की पुस्तक है। अब शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है, इसे सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाब ए खातिर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये जो बुक का है उसके लेखक है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विन फ्रीडम भी पुस्तक भी लिखी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह इन चंपारण, और एक अन्य पुस्तक है, अन्य बुक है इसकी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक पूछी है या फिर गांधी इन चंपारण, क्योंकि गांधी इन चंपारण के जो लेखक हैं वो हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? तो द ऑडेसिटी ऑफ होप जो बुक है वो लिखी थी बराक ओबामा ने, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा ने ड्रीम्स ऑफ माय फादर और अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये भी बुक जो हैं वो बराक ओबामा ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चेंजिंग इंडिया जो बुक है वो लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द कोस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट भी लिखी थी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेल्सन मंडेला की लिखी हुई है? तो नेल्सन मंडेला ने जो लिखी थी वो लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अवार्ड ऑफ लव किसकी रचना है? तो ये जो बुक लिखी है ये लिखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी जी ने और भी बुक लिखी हैं जो हैं एग्जाम वॉरियर और सोशल हार्मनी। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पिंजर के लेखक हैं? ठीक, तो ये जो पिंजर बुक है वो लिखी है हमारी अमृता प्रीतम ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम ने नागमणि, ब्लैक रोज, रेवेन्यू स्टाम्प एंड ऑटोबायोग्राफी ये भी लिखी हैं और ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के लेखक कौन है? तो द मैन ईटर ऑफ मालगुडी जो बुक है वो लिखी है हमारे आर के नारायण जी ने, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर के नारायण की अन्य बुक भी हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछी गई हैं, जैसे कि मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसके लिए ये जो था स्वामी एंड फ्रेंड्स वो आर के नारायण का पहला उपन्यास था। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? तो क्या था वो? स्वामी एंड फ्रेंड्स। इनके और बुक है द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द ऑथर ऑफ द बुक, और दूसरी बुक है द बेंडर ऑफ स्वीट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट। ये भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई बुक है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा द रूम ऑफ द रूफ के लेखक कौन है? तो द रूम ऑफ द रूफ के जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रस्किन बॉन्ड की जो और पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं वो हैं माई विंडो, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, दिल्ली इज़ नॉट फार, द एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, फ्लाइट ऑफ पिजन, हाउ टू बी अ राइटर, रोड्स टू मसूरी। ये सभी जो बुक हैं वो एग्ज़ाम में पूछी हुई हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। इनको 1999 में पद्मश्री और 2014 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं झुम्मा लाहिड़ी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज भी लिखी है। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रंगभूमि अ अरेना ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आपको एग्जाम में रंगभूमि देखने से मिलती है, जिसका पूरा नाम रंगभूमि अ अरेना ऑफ लाइफ है। इसके जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनकी गबन, गोदान, मानसरोवर, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, ये भी जो है मुंशी प्रेमचंद की हैं। ऐसे ही मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में, बाण भट्ट के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, इन सभी की मैंने वीडियो ट्रिक के द्वारा जो मैंने वीडियो में बताया वो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी लाल कृष्ण आडवाणी की रचना है। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था माई कंट्री माई लाइफ, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को 2015 में पद्म विभूषण और 31 मार्च 2024 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये जो बुक है वो लिखी थी नीरज सी चौधरी ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड अननोन इंडिया, ये भी नीरज सी चौधरी ने ही लिखी हैं, तो ये भी आपको याद पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे कि हाउ बिकेम अ हिंदू निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीताराम गोयल, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वन लाइफ इज़ नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो वन लाइफ इज़ नॉट इनफ जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं के नटवर सिंह, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक योर बेस्ट डे, नेक्स्ट है हमारा कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे के जो लेखक हैं वो हैं अनुपम खेर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से वो बुक शुरू होने वाले हैं जो किसी न किसी एक्टर के या एक्ट्रेस के द्वारा लिखी गई हैं। तो उनको मैंने एक लिस्ट सी बना के रखी है, उनके मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट आंसर ले लिए हैं, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मटेरियल दे सकूं और अच्छे से समझा सकूं। ठीक, तो अनुपम खेर की ये बुक है। नेक्स्ट बुक है इनकी अनुपम खेर की द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ये भी आपको याद रखना है। देवानंद साहब की जो बुक का नाम है वो है रोमांसिंग विद लाइफ। शत्रुघ्न सिन्हा की जो बुक है वो है एनीथिंग बट खामोश। ट्विंकल खन्ना जो अक्षय कुमार की बीवी हैं उनका एक बुक है मिसेज फनी बोन्स सीज जस्ट लाइक। दूसरी बुक है यू एंड अलॉट लाइक मी। इनकी तीसरी बुक है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ठीक, प्रियंका चोपड़ा की जो बुक है वो है अनफिनिश्ड अ मेमोर। करण जौहर की जो बुक है वो है एक है अनसूटेबल बॉय और दूसरी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये करण जौहर की बुक है। आयुष्मान खुराना की जो बुक है उसका नाम है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, ये दो बुक है उनकी। ऋषि कपूर की जो बुक का नाम है वो है खुल्लम खुल्ला। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो जो पंडित रविशंकर जो थे उनकी बुक का जो नाम है वो है हमारा माई म्यूजिक माई लाइफ, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाफ गर्लफ्रेंड जो बुक है वो लिखी थी चेतन भगत ने, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में कि इनकी जो अन्य बुक हैं उनमें शामिल है 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये भी चेतन भगत की बुक है। नेक्स्ट है हमारा कि सी ऑफ पॉपीज नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो सी ऑफ पॉपीज जो बुक है वो लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। ठीक, अब अमिताभ घोष के बारे में जान लेते हैं इन्होंने और क्या लिखा है। तो अमिताभ घोष की जो और बुक हैं उनमें शामिल है द सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, जिसके लिए उन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और एक बुक है इनकी द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड,
रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, ये सभी की सभी बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। इन्हें 2007 में पद्मश्री और 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, तो आगे देखते हैं कि 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई हैं। अब यहाँ से जो बुक शुरू होने वाली हैं वो होने वाली हैं क्रिकेटर या किसी भी खिलाड़ी के द्वारा जो लिखी गई हैं उनके बारे में। ठीक, तो ये 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये जो बुक है वो लिखी गई थी क्रिस गेल के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब और खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो बुक लिखी गई, जो ऑटोबायोग्राफी है, वो है प्लेइंग इट माई बे। शेन वॉर्न के द्वारा नो स्पिन। BVS लक्ष्मण की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है 281 एंड बियॉन्ड। युवराज सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुरेश रैना की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। कपिल देव के द्वारा जो लिखी गई बुक है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, गॉड्स डिक्री। ये जो है कपिल देव के द्वारा लिखी हुई 3 बुक हैं। अनिल कुंबले के द्वारा लिखी हुई बुक के बारे में देखें तो वाइड एंगल कैंडिडेट्स मोमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डे, ये अनिल कुंबले की ऑटोबायोग्राफी है। सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। राहुल द्रविड़ की ऑटोबायोग्राफी है द नाइस गाय। वसीम अकरम के द्वारा लिखी हुई बुक है सुल्तान अ मेमायर। सुनील गावस्कर के द्वारा सनी डेज, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी दूसरी बुक है रन इन र्यून्स और वनडे वंडर्स, ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी हुई हैं। माइक टायसन के द्वारा लिखी हुई बुक है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। मैरी कॉम के द्वारा लिखी हुई बुक है अनब्रेकेबल। और देखते हैं खिलाड़ियों के बारे में, जो खिलाड़ियों ने बुक लिखी हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद ने की जो बुक है वो है गोल। साइना नेहवाल की बुक है प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह की बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। अभिनव बिंद्रा ने जो लिखी है वो है अ शॉट एट हिस्ट्री। सानिया मिर्जा की जो ऑटोबायोग्राफी वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। मोहम्मद अली की ऑटोबायोग्राफी है द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। PT ऊषा के द्वारा लिखी गई है गोल्डन गर्ल। तो ये सभी जो हैं बुक वो खिलाड़ियों के द्वारा लिखी हुई हैं। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में लगभग 32 तो क्वेश्चन कराए हैं और कुछ उनके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके इसमें समझाया वो सही समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।